हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। बहुत टाइम लग जाता है वीडियोस बनाने में। एक्चुअली क्या है ना, जागृत का शेड्यूल थोड़ा सा मैंने और ज़्यादा हेक्टिक कर दिया है। अब मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गया हूँ। जब से उसका नया थेरेपी सेंटर स्टार्ट किया मैंने 1 सितंबर से किया है, और अब 15-16 दिन हो गए हैं। तो सीधी बात करते हैं कि मैंने थेरेपी सेंटर इसलिए चेंज किया था क्योंकि वहाँ पे खाली ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती थी। और जो मैंने दोबारा एक असेसमेंट करवाया छोटा सा, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को ओनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, कि जिसमें खाली उसको टॉयज से खेलना सिखाएं या सही गलत कैसे कोई चीज़ रखनी है या ये चीज़ें सिखाएं या ऐसा सोशल होना सिखाएं। इसके अलावा भी उसको स्पीच की भी ज़रूरत है कि स्पीच कैसे आएगी। इसके अलावा उसको एजुकेशनल थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है ताकि स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसको कोई इशू ना आए। तो ये इशू मुझे लग रहा था कि ये फेस हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरे जो नए थेरेपिस्ट है उसने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया, और उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को 3 तरह की थेरेपीज करवाओ। और इसको स्कूल का एडमिशन मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दिया, लेकिन इसकी थेरेपी का टाइम अब मैंने बढ़ा दिया है। तो वही सुबह शाम वाली थेरेपी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह भी हो। तो यही है कि थेरेपी सेंटर चेंज करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थेरेपी सेंटर से मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है इस वाले से। 15 दिन में उन्होंने होमवर्क दिया। होमवर्क के अंदर बच्चों को कैसे करवाना है कैसे नहीं करना, पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं उसको प्रॉपर। और 2-3 उसके कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं। स्पीच अभी उसको प्रॉपर नहीं आई है। स्पीच इसलिए नहीं आई क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा आईक्यू लेवल कम होता है, तो इसलिए बच्चे कई बार कम बोल पाते हैं। उनको वर्ड्स नहीं आते, मतलब उनको ये नहीं पता कि बोलना क्या है, वैसे अल्फ़ाबेट सारे बोल लेते हैं वो। तो बस यही इश्यूज होते हैं कि थेरेपी सेंटर चेंज कराने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन ये डिसीजन मेरा ठीक था। और मैंने कहा चलो आपके साथ भी ये शेयर करूं, और धीरे धीरे वीडियोस बनाता रहूँगा दोबारा से। तो आपको कुछ आगे वीडियोस में उसकी ड्राइंग्स भी दिखाऊंगा, जो या उसको जो होमवर्क दिया जाता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना वो प्लीज़। तो बाकी फिर से मैं एक सेशंस दोबारा स्टार्ट किए कि आप लोगों की जो क्वेरीज रहती हैं टैबलेट में मैं अपना यूज़ करता हूँ, कि उसमें देखता हूँ कि आप लोगों के एक हफ्ते में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो लास्ट टू लास्ट वीक मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर करे थे। तो दोबारा से एक स्टार्ट करते हैं, है ना। तो रैंडमली ऐसे करेंगे कि जो लास्ट में आया था उसी का आंसर पहले करेंगे, और नीचे चलते रहेंगे, स्क्रॉल करते करते रहेंगे, है ना। तो अभी जो शुरू करते हैं एक्चुअली, अभी जो लेटेस्ट मेरी ये वीडियो डाली थी मैंने अभी 1-2 दिन पहले, उसके ऊपर एक कमेंट आया था। तो उस कमेंट में पूछा गया था कि 1 सेकेंड। यस, वो पूछ रहे थे कि बेबी को खाने में आप क्या क्या देते हो मॉर्निंग से नाइट तक। वैसे तो मैं आंसर किया था, लेकिन मॉर्निंग से नाइट तक का मैं एक शेड्यूल बता देता हूँ। बच्चा सुबह उठता है, सुबह उसको ऑलमोस्ट उठते या उठने से जस्ट 2 मिनट 5 मिनट पहले उसको स्वर्ण प्राशन की ड्रॉप दे देता हूँ मैं। आयुर्वेद की ड्रॉप होती है जो कि बॉडी के लिए अच्छी होती है। मैंने स्वर्ण प्राशन का जिक्र और इसकी वीडियोस भी बना रखी हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा उठता है, उसके बाद उसको सूजी वाले रस देता हूँ मैं, जिसके अंदर ज़्यादा मीठा नहीं होता, और दूध जो देता हूँ उसके अंदर मीठा नहीं डालता। शुगर उसको मैंने ऑलमोस्ट अवॉइड करता हूँ। जो नेचुरल कंटेंट होता है शुगर का वो तो देते ही हैं। फर्दर उसमें ये रहता है कि उसके बाद जो है जब थोड़े टाइम बाद उसके आधे घंटे बाद इसको हम वो दे देते हैं होम्योपैथिक की एक पहली डोज, जो होती है दिन में 3 बार देनी होती है ना। तो उसके बाद जो 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास वो अपना खाना खाता है, जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी वही खाता है वो। और इसके अलावा फिर 12-1 बजे तक वो आराम से रिलैक्स रहता है, और 1-2 बजे 1-1:30 बजे के आसपास वो सो जाता है। सोने के बाद उठता है दोबारा से। उठने के बाद कुछ फ्रूट्स ले लेगा, या मैंने इसके लिए पंपकिन सीड्स ले रखे हैं, या चना ले रखा है, या बड़ी सारी चीज़ें ले रखी है जो इसको मैं देता हूँ, या दादी इसको दे देती है। तो फर्दर इसके अलावा जो 4 बजे के आसपास फिर खाना खा लेता है जो लंच में बना होता है। फिर उसके बाद थेरेपी पे चला जाता है। थेरेपी पे जाने के बाद मैं इसको ऑलमोस्ट वहीं से घुमाता आता हूँ 7 बजे के आसपास। तो 7 बजे इसको दोबारा हम एक इवनिंग स्नैक दे देते हैं, कि रस ले लिया, या कुछ जो लाइट मीठा होता है, या कुछ ऐसा स्नैक्स टाइप का ले लिया।
9 बजे फिर ये डिनर करता है। मेरा टाइम डिनर का 6:30 बजे का, लेकिन उसका 9 बजे का है, ताकि उससे और ज़्यादा अभी हैबिट बनी हुई है उसकी, क्योंकि बच्चा छोटा होता है ना, भागता बहुत है, ये डेली इतना चलता है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि 6:30 बजे उसका खाना रोक के ऐसा करूँ। तो 9 बजे के आसपास खाना खा लेता है, वो वही खाता है जो हम खाते हैं। हाँ, चावल इसको अवॉइड करते हैं। रात को दूध दही तो हम देते ही नहीं है। दूध वाली डेयरी वाले प्रोडक्ट्स मैं थोड़े कम देता हूँ। दूध मैं प्रॉपर डायरेक्ट दूध नहीं देता, दूध के साथ रस दे देता हूँ या कुछ ऐसा, ताकि थोड़ा सा बच्चे को वही फील सी आ जाए। अदरवाइज मैं डायरेक्ट दूध बहुत टाइम से बंद कर रखा है इसका। कर्ड ले लेता है, दही ले लेता है कई बार, वो भी दूध रोटी खाने के साथ साथ। अदरवाइज रोटी सब्जी ही खाता है, और नट्स खाता है या कुछ भी है, सीड्स खाता है। तो इसके अलावा ये सर, आपके बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है, टीवी फ़ोन ज़्यादा देखता है? मेरा नहीं, मेरा बच्चा टीवी छोड़ चुका है, और सॉरी मोबाइल छोड़ चुका है। और टीवी में भी अगर बैठेगा 10-15 मिनट बैठ के बोर हो जाएगा, उसके बाद अपने आप उतर के कोई शैतानी करने लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट 4-5 महीने से वो टीवी, ओ सॉरी, मोबाइल तो छोड़ ही चुका है। मोबाइल अगर पड़ा होगा तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा, बस ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेगा, कि उसमें ये नहीं देखेगा कि उसको चल क्या रहा है। उसको मोबाइल का प्यार नहीं है। टीवी भी ऑलमोस्ट वो छोड़ चुका है। जब उसको टीवी में दिखता है कि डेली रूटीन में एक ही चीज़ दिख रही है, तो वो बोर हो चुका है। तो टीवी भी नहीं। कल मैं कोशिश कर रहा था उसको पोएम दिखाने की, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन वो भी फिर भागे जा रहा था। तो दिस इज़ गुड कि वो मोबाइल छोड़ चुका और टीवी भी धीरे धीरे अवॉइड कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अगर मैं करता, वो ज़्यादा अलग रहता है, एग्रेसिव हो जाता। अपनी मर्जी से उसने कर लिया। कितने साल का है? 3 साल 6 महीने का, अगले महीने हो जाएगा अक्टूबर में। ठीक है। हेलो सर, मेरी बेटी 2 साल की है, कुछ बोलती नहीं है, बस मम्मी पापा ज़्यादा मम्मी बोलती है, बाकी समझती है, कमांड फॉलो करती है, खाना खाती है, पूरे खाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। मैं बहुत टेंशन हूँ, सजेस्ट करें कैसे? मैंने इसका सजेस्ट किया था कि अगर 2 साल की बच्ची से तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि वो अपने आप से खाना खा ले। बच्चों को फोर्स तो करना नहीं चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को खाना खाना सिखा सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि टेंशन होगी। अगर कुछ सजेस्ट, एक सेकेंड। अच्छा, इशारों में बताती है, खाना खाती नहीं, पूरे फॉर्म में खिलाना पड़ता है, और वो बहुत बहला कर खिलाना पड़ता है एक्चुअली। अच्छा, ठीक है। कुछ वर्ड्स तो बोलती है ना, तो इसका मतलब स्पीच है। कुछ बोलता है बच्चा तो स्पीच है। जो नहीं बोलते वो स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं उनका स्पीच चली ही जाती है, फिर बड़ी मुश्किल से वापस आती है। तो मैंने इसका सजेशन दिया था कि अगर बच्चा ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, तो उसको बच्चों के बीच में रखो, बच्चों के बीच में जाके थोड़ा सा हेलो हेलो करवाओ स्टार्टिंग में, ज़्यादा फोर्सफुली उसको इन्वॉल्व मत रखो। ठीक है। दूसरा, छोटी छोटी लाइन्स पे बात करो, कि बच्चे को प्रॉपर आपने ऐसे नहीं कहना कि ये करो या ऐसा कुछ करो। मतलब कि वहाँ जाके पानी का गिलास लेकर आओ, इतनी बड़ी लाइन नहीं, सीधा ग्लास लाओ। आप उसको ऑब्जेक्ट बताओ, ये कहाँ रखा होता है, यहाँ ग्लास रखा होता है इस ड्रॉर में, तो वहाँ जाके सीधा ग्लास लाओ। 2-3 वर्ड्स के, ग्लास लेकर आओ या ग्लास लाओ, या इसको डस्टबिन में फेंक कर आओ, इसको थ्रो करके आओ। तो छोटे छोटे, पूरे बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोलने, बच्चों को पजल नहीं करना। ऐसा सेंटेंस नहीं बोलना कि जिसमें से 2 मीनिंग्स निकलते हो। ऐसे सेंटेंस भी नहीं बोलने कि किचन में जाओ और ग्लास लेकर आओ और पानी भर के आओ, नहीं। कि किचन में जाओ, ग्लास उठाओ और पानी भर के आओ। ग्लास उठा कर लाओ, पानी भर कर लाओ, 2 एक्टिविटी होगी, बच्चा पजल हो जाएगा। एक एक, बेटा पानी लेके आओ, बेटा ग्लास लेके आओ, बस दैट्स ऑल। ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको कमांड देनी है। टीवी मोबाइल तो कम करना ही पड़ेगा। और उसके टास्क दो, बताओ क्या चाहिए, गुस्सा या पनिशमेंट तो देनी नहीं चाहिए। और बच्चे को अगर खाना पीना अगर पसंद नहीं होता ना, या जो उसको खाना पीना पसंद होता है, तो वो ऑब्जेक्ट उसके सामने रखो, और कोशिश करो बर्तन में ही रखो। उसको पता होना चाहिए कि ये चीज़ खाना बर्तन बर्तन में खाया जाता है, ऐसे फैला के नहीं खाया जाता। तो अब बच्चे को अपने आप से खिलाने का सबसे सिंपल जो तरीका है वो यही है कि बच्चा अपने आप से खाना कैसे स्टार्ट करेगा, कि उसको उसकी सबसे पहले उसको एक बेसिक चीज़ें बताओ कि बर्तन में खाना खाना है, साथ में पानी का ग्लास रख रहा है। फिर उसको बाइट्स तोड़ तोड़ के दो, उसको छोटा सा ऐसे लगा लगा के दही में दो, या सब्जी में डिप करके दो। कोई नहीं, बाद में डायरेक्ट सब्जी बाद में खिला देना, लेकिन उसको बेसिक एटिकेट्स सिखाओ, उसकी फेवरेट चीज़ों से वो जल्दी सीखेगा। ये सबसे फाइन तरीका होता है। थेरेपी सेंटर का ट्रांसपेरेंसी, हाँ, जो मैंने नया सेंटर स्टार्ट किया वहाँ ट्रांसपेरेंसी है, शीशा लगा हुआ है, यहाँ से देख सकता हूँ मैं आर पार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वहाँ पे मैं सीख भी जाता हूँ, और मेरे लिए बड़ा बेनिफिट है, इसलिए मैंने थेरेपी सेंटर चेंज किया है।
हाँ, इसको मैं थोड़े से पजल्स भी सिखाता हूँ, बच्चों को पजल सिखाना चाहिए। डॉग्स को देखकर मेरा बच्चा बड़ा खुश होता है। और स्कूल में एडमिशन मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं इसके थेरेपी सुबह करवा रहा हूँ, जिस चक्कर में थेरेपी का टाइम भी बढ़ जाएगा और वो स्कूल का पैटर्न भी बन जाएगा, तो एजुकेशनल चीज़ उसी में ही आ जाएगी मेरी। पहले मैं बहुत टेंस था कि स्कूल भेजना है, कुछ दिन गया, फिर वहाँ पे मुझे कुछ लगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ध्यान देते नहीं है वो लोग। सर मेरा बच्चा 6 होम्योपैथिक दवा लूँ ऑटिज्म की, बोलता नहीं है कुछ, पापा बोल रहा है, और कमांड भी थोड़ी थोड़ी फॉलो करता है। कमांड फॉलो करता है तो अच्छी बात है, तो कमांड फॉलो करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको देखो, हर पेरेंट्स को पता होता है उसके बच्चा कैसे, उसकी बात कैसे मानेगा। अगर आप इस चीज़ का प्रेशर ले रहे हो कि बात नहीं मानना, तो आपको आपका तरीका गलत है, आप उसका तरीका समझो। आपको 100% तरीका पता होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि इसे ये मानेगा कैसे। इसको ये करके ये मनवाना है, ये करके ये मनवाना है, 2 बात उसकी मानो, 3 एक बात अपनी मनवा लो। ये तरीका हो गया हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को। मेरे बच्चे का पता वो खाना कैसे खाएगा। अगर वो कभी टीवी चला के खाएगा तो टीवी चला के खिलाऊंगा, नहीं खाएगा तो उसको मैं मजे मस्ती करते करते खिलाऊंगा, उसको गुदगुदी कर दूंगा, या उसको थोड़ा सा पहले खिला दूंगा, घुमा दूंगा, फिर उसको साथ बिठाऊंगा, उसके साथ हाई फाइव करूंगा, 4-5 उसकी फेवरेट एक्टिविटी करा के खाना खाएगा, पूरा खाएगा, पूरा 100% खाना खाएगा, बचाएगा भी नहीं। अगर जो एक नीड होती है खाने की। स्वर्ण प्राशन का नाम क्या? स्वर्ण प्राशन का नाम स्वर्ण प्राशन ही होता है। आप स्वर्ण प्राशन किसी भी फेवरेट कंपनी का या जिसके अच्छी रेटिंग्स हो आप ले सकते हो, नहीं तो मैंने नंबर दिया हुआ है एक वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो उसकी एक तरीका होता है देने का, वो डॉक्टर ही बता देगा, ठीक है, या गूगल से देख लेना। ऐसे किसी भी दिन से स्टार्ट नहीं होता वो, खाली पेट से स्टार्ट करो तो सबसे बेस्ट है। दिल्ली में कोई प्राइवेट डॉक्टर का नाम, मैंने दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल एंड चाइल्ड डिसेबल एक्टिविटी, ऐसे कुछ एक हॉस्पिटल है आईटीओ में, तो वहाँ पे जाओ, फ्री है, 5 रुपए की टिकट वो लगती है, जो भी पास बनता है, और उसके अंदर सब आपका फ्री में, थेरेपीज भी फ्री है अगर आसपास कोई लोग रह रहे हैं। और वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर्स के अंडर ट्रेंड होके लोग थेरेपिस्ट बन के वहीं से अपने सेंटर खोलते हैं। तो फ्री है, दिल्ली में है, और दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है, दीनदयाल उपाध्याय फॉर चिल्ड्रन फॉर डिसेबिलिटीज़ ऐसे है। वैसे दीनदयाल उपाध्याय का ही हॉस्पिटल होगा, लेकिन चिल्ड्रन फॉर डिसेबिलिटीज़ ये याद रखना आप, ठीक है। थेरेपी सेंटर से ज़्यादा उम्मीद, हाँ बोला गया कि 1 घंटे में मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मेरे को ये उम्मीद रहती है कि उनकी एक प्रैक्टिस होती है कि किस तरीके से कराना होता है। हमें वो प्रैक्टिस नहीं आती, हमें वो देखना है। अब मुझे दिख जाता है कि कैसे करा रहे हैं, अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, सिंपल। किसी बड़े हॉस्पिटल में, मैंने 6-7 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में असेसमेंट करवा ली है। मैंने आरएमएल राम मनोहर लोहिया में भी करवाई थी, एम्स में भी कराई थी, कलावती में भी कराई थी, लेडी हार्डिंग, हाँ जो भी है, इसके अलावा और बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कराई थी, दीनदयाल उपाध्याय में भी, मैंने सब जगह असेसमेंट करवा लिया है। और उसके बाद मुझे कंक्लूड करके मैंने थेरेपी स्टार्ट करी थी। जागृत ने बै वाले वर्ड, बी फॉर बॉय वाला, बै से बोलने वाले ऑलमोस्ट वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया, बाहर जाना और बाय बाय करना, और मतलब कुछ भी जो चीज़ें उसको लगती है वो बै से चीज़ें वो ज़्यादा बोलता है। और मैं से, मैं फॉर मम्मा वाला, ठीक है। मेरे बेटे बच्चे को एलर्जी नहीं, बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, और एलर्जी का कोई ऐसा वो नहीं होता, ठीक है, कि ऐसे है या नहीं है। और ये जागृत इंप्रूव कर रहा है, लेकिन जो साथ साथ उसके रेगुलर रहता है उसको इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, बाहर वालों को दिखती है। मुझे इतनी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, लेकिन बाहर वालों को बहुत ज़्यादा दिखती है। बेसिक एटिकेट सब सीख गया वो, रिस्पॉन्स टू नेम आ गया उसको, जो नाम से रिस्पॉन्स करना वो उसको आ गया। लेकिन कई बार बच्चा तो अपने मस्त मलंग रहता है, नहीं करता, ठीक है, इट्स ओके। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, ये पूछा गया था किसी से बार बार, है ना। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को मोटिवेट करते हो कि मैंने अच्छा टाइम दिया बच्चे को। हाँ देखो, हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, लेकिन राइट टाइम यही होता है कि 3 साल, 2.5-3 साल के आसपास बच्चे के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाए। पैसा बाद में भी कमा सकते हैं। मैं अभी अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं देता, अदरवाइज मैं बड़ा फिटनेस फ्रीक था, लेकिन मैं अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ना मैं अपने फेस का, ना मैं बालों का। मैं ये चीज़ें बाद में देख लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 40 साल में भी अपनी सेहत अच्छी बना सकता हूँ, मुझे अपनी बॉडी पे बिलीव है, लेकिन अभी मुझे अपने बच्चे पे ध्यान देना है, जो बड़ा ज़रूरी है। हाथ से टाइम नहीं निकलना चाहिए ना। ड्रूलिंग के लिए एक्सरसाइज होती हैं, जैसे बच्चा अगर आपका बिलार निकाल रहा है तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके। इससे स्पीच का भी चांस बनता है।
अगर आप ऐसे करोगे तो ये 5-5 मिनट दिन में 4-5 बार ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं कि बच्चे का अंदर दांत से टकरा जाए, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ड्रूलिंग के लिए सबसे बेस्ट रहता है। लेटा के करोगे तो अच्छा है, बच्चा जल्दी करवा लेगा। बैठ के बच्चा सर हिलाता है, ठीक है। और इसके अलावा होम्योपैथिक, यस होम्योपैथिक में मैंने अभी दोबारा एक बड़ा चेंज करवाया है। बाकी देखते हैं उसका रिजल्ट आता है तो देखते हैं। और थेरेपी सेंटर जो हैं देखो 10-20 हज़ार, 10 हज़ार के आसपास तो लगते हैं एक सिंगल थेरेपीज के। 1600-1700 की इसकी दवाई आती है, ठीक है। इसके अलावा एक जो आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन चल रहा है, और इसके अलावा जो छोटे मोटे और खर्चे होते हैं, तो मतलब सीधा सीधा 15 से 20 हज़ार रुपये एक बच्चे पे लग जाते हैं। जैसे डे केयर हो गया, डाइपर्स भी हो गए, अभी भी डाइपर डालता है लेकिन अब कम हो गया, अब थोड़ा सा इतना एक्टिव हो गया कि वो बेड पे ज़्यादा फ्रेश नहीं होता, वो अपना उतर के बता देता है। तो ये उसका तरीका है बताने का, ऐसे नहीं बताएगा कि मुझे बाथरूम लेके जाओ। यस, मेरे बच्चे को अभी जो नए थेरेपिस्ट ने बताया कि ऑटिज्म प्लस ऑटिज्म माइल्ड हो गया है या माइल्ड है। और आईक्यू लेवल थोड़ा सा उन्होंने कम बताया। आईक्यू लेवल के लिए अब मैं ब्राह्मी स्टार्ट करूँगा, इसकी उसकी भी डिटेल बताऊँगा आपको। अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जागृत का मैंने बता दिया कितने साल का है। और आप लोग टेंशन वेंशन मत लिया करो, जो अपना मेहनत करो बच्चे के ऊपर, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाओ, बच्चा समझेगा कैसे। जिस दिन ट्रिकी हो जाओगे ना, आपको सारे लोग पहचान कहेंगे हमसे तो संभल नहीं रहा, आप लोग बता दो कैसे करना है। तो आप जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको आ जाएगा कि हाँ अच्छा ऐसे होता है तरीका। लेकिन हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है अगर उसने उसके साथ टाइम बिताया होता है। जिसने नहीं बिताया होता, जो फिर वो तो उसका कुछ नहीं है, उसका कुछ हो भी नहीं सकता। ऐसे पेरेंट्स को तो मैं बहुत बेकार बोलता हूँ, जो कि सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो भगवान भी सारी चीज़ एक साथ करो। मैं आयुर्वेदिक कर रहा हूँ, मैं होम्योपैथिक कर रहा हूँ, मैं थेरेपी कर रहा हूँ, मैं घर पे बैठ के भी कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, मैं पांचों चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी मेहनत सबसे लास्ट में, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, वो सब सब चीज़ चल रही है। अब मैं इसमें से एक चीज़ पे बैठ जाऊँ, भगवान की प्रार्थना नहीं जी, ऐसे अंधविश्वास, इसे अंधविश्वास बोलते हैं। आप कुछ करोगे नहीं, भगवान कर देगा, नहीं, ऐसे ही नहीं होता। सब चीज़ एक साथ करनी पड़ेंगी, करते रहो। 1-2 साल में सब बेस्ट हो जाएगा, 1-2 साल में सब ऐसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और आप लोग देख ही रहोगे फ़र्क, अगर आपको दिख रहा होगा। जागृत को सेंसरी इश्यूज हैं कुछ, बहुत सारी चीज़ें ना मुंह के अंदर भी डालता है ये। तो अब धीरे धीरे इसको मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। अभी कुछ इसकी ऐसी चीज़ हो गई है, दूर से लाइट आती है तो उसको देख के बड़ा हंसता है ये। ऑटिज्म का लेवल माइल्ड है मेरे बच्चे का। और उसको अब थोड़े से बेसिक एटिकेट है कि हाँ भी कहीं जाना है या कुछ भी करना, मंदिर जाना है, ऐसे करना है, ये तो चीज़ें उसको आ गई थी पहले से ही। प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं अब जूस वूस बच्चे को नहीं पिलाता। अभी मैंने इस सेशन में ऑलमोस्ट आपके जितने क्वेश्चन थे कवर कर दिए हैं। तो रिलैक्स रहिए। देखो इस टाइम थोड़ा सा पैसा लगा के आप बच्चे का ध्यान रख सकते हो। 1-2 साल के बाद दोबारा पैसा कमाया जा सकता है खुशहाल ज़िंदगी के लिए। जब आपको सब लोग खुश दिखेंगे, आपका बच्चा ठीक दिखेगा ना, तो आपका अपने आप इनकम सोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे। तो मेरा मानना ये है, हाँ अपने भी शौक मत मारिए। ऐसा नहीं कह रहा कि अपने शौक मार दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। अब जब मेरा बच्चा थोड़ा सा परेशान था या कुछ ऐसा था, तो मैंने दिन रात सोचता रहता था ज़्यादा। मतलब अगर मैं ओवर थिंक कर रहा था ना, तो ओवर थिंकिंग से मेरे को स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे थे। तो मैं अपना रिलैक्स रहा। मैंने कहा नहीं, अब धीरे धीरे मैं अपना रिलैक्स हो गया, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको ऑटिज्म है या उसको कोई इशू है। अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और आप लोग जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 4 साल बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, 4 साल बाद समझ आएगी, ये वो किसी पड़ोसी वड़ोसी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो इस फेज से गुजर रहा है, जैसे मैं गुजर रहा हूँ, या कोई ऐसा पेरेंट्स है या कोई ऐसा थेरेपिस्ट है या डॉक्टर है, वही आपको सही सलाह देगा। नई चीज़ का नया सॉल्यूशन होता है, ये पुरानी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। पुराने बच्चों में नहीं होती थी, वो होती थी तो अलग तरीके की होती थी कि वो बहुत गुस्सा है बच्चों में, तो गुस्सा अभी भी रहता है वो बच्चों में। तो बस यही है ये सेशन। अभी रिलैक्स रहिए कि आगे फिर बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, फिर जवाब देंगे उनका। अभी तब तक आप रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, खाइए पिए, मौसम चेंज हो रहा है। और मेरी एक हमेशा के लिए रिकमेंडेशन है, स्वर्ण प्राशन जरूर स्टार्ट कर दीजिए। स्वर्ण प्राशन की वीडियोस डली हुई है, उसमें लिंक है, डॉक्टर अर्पित का नाम भी है। तो वो आप प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि आप बच्चे को इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। और जो बेफालतू में जो बच्चे बीमार हो जाते हैं मौसम चेंज में, खांसी जुकाम, वो
होने से बच जाता है। जिस बच्चे को खांसी जुकाम बुखार रहता है ना, ऑटिज्म ठीक होने के चांसेस उसके थोड़े से कम हो जाते हैं, मतलब धीरे हो जाते हैं, कम तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई 1 साल ले रहा है तो 1.5 साल 2 साल लग जाए। जब तक बच्चा फिट है तब तक थेरेपी हो रही है, तब तक वो आपको सपोर्ट कर रहा है। बच्चा बीमार हुआ, चिड़चिड़ा होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करो, खुश रहो और अपने आप को भी ठीक रखो, स्वस्थ रहो, अपना जो भी है अपना। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग आपकी बेसिक डाइट चार्ट के ऊपर, एक पेरेंट्स को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो बिल्कुल ऑटिज्म के ऊपर नहीं होगी। तो आपका ठीक रहना बड़ा ज़रूरी है आपके बच्चे को ठीक रखने के लिए, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, आप ध्यान रखिए, फिर बनाते हैं दोबारा वीडियो, आपके पास मिलते हैं आपसे, थोड़ा लेट हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट, है ना।